स्टूडेंट्स, देखो बेटा, आज हम प्लांट किंगडम में जो अगली प्लांट कैटेगरी है उसकी बात करेंगे। दैट इज़ नोन एज जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है? जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है स्पर्मा। जो वर्ड होता है वो सीड के लिए होता है। प्लांट्स में जो स्पर्मा वर्ड होता है वो किसके लिए? सीड के लिए होता है। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, मीन्स जिनके अंदर सीड छिपे होते हैं। ठीक है, मीन्स प्लांट किंगडम में ये पहली इवोल्यूशन की दृष्टि से देखा जाए तो ये पहली कैटेगरी आई थी जिसके अंदर क्या हुआ था, जिसके अंदर सीड की डेवलपमेंट हुई थी। अभी तक हमने जो बात की थी, सबसे पहले एल्गी की बात की थी कि जिनके अंदर रूट्स प्रेजेंट नहीं होते, सबसे सिंपल प्लांट होते हैं और वो ग्रीन कलर के होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट उसके बाद हमने ब्रायोफाइट्स की बात की थी। ब्रायोफाइट के अंदर सबसे पहले क्या बताया था? रहिजोइड्स बताया था, जो सोइल के ऊपर ग्रो करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टेरिडोफाइट की। तो टेरिडोफाइट के अंदर सबसे पहले क्या आए थे? वैस्कुलर बंडल्स आए थे। एंड उसके बाद हम बात करेंगे जिम्नो की। तो जिम्नो के अंदर क्या बताएंगे हम? सीड बताएंगे। और लास्ट में आती है एंजियोस्पर्म कैटेगरी, और एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं फ्लावरिंग प्लांट। ऐसे प्लांट जिनके ऊपर फ्लावर आते हैं, फ्रूट्स बनते हैं और फ्रूट के अंदर फिर सीड होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जिम्नोस्पर्म के अंदर कौन कौन से करैक्टर होते हैं। ये वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर ओव्यूल्स जो होते हैं वो ओवरी के अंदर छिपे होते हैं। ओव्यूल्स आर एम्बेडेड इनटू द ओवरी। इसीलिए क्या होते हैं कि ओव्यूल्स के अंदर ओवरी होती हैं, और ओवरी जो होती है उसके ऊपर बॉल नहीं होती, वो अनएक्सपोज होती है। इसी वजह से सीड क्या रहते हैं? बाहर रहते हैं। और फिर उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ये ना ही ज़्यादा लंबे और ना ही ज़्यादा छोटे प्लांट होते हैं, ये नॉर्मल हाइट के प्लांट होते हैं। सिकोया एक फैमिली होती है प्लांट्स की, सिकोया। ये सबसे क्या होती है? टाइलस्ट जो स्पीसीज बोलते हैं प्लांट की, वो स्पीसीज होती है। और उसके बाद हम अगर बात करें तो टॉलेस्ट स्पीसीज होती है। इनके अंदर टैप रूट सिस्टम होता है, मीन्स रूट जो प्रेजेंट होती है वो टैप रूट सिस्टम से बिलोंग करती हैं। उसके बाद जो स्टेम होते हैं वो ब्रांच और अनब्रांच दोनों टाइप की मिल सकती है। इसके जो बेस्ट एग्जांपल है वो पाइनस है। ठीक है, ब्रांच और अनब्रांच। ब्रांच और अनब्रांच जो रूट होती है वो इनके अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म के अंदर एक्सट्रीम लेवल के टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की और विंड की, मीन्स एनवायरमेंटल जो हरास होते हैं उन सभी को कोप करने की क्या होती है? क्षमता होती है। उन सभी से लड़ने की क्षमता होती है। नीडल लाइक लीफ प्रेजेंट होती है और जिनकी वजह से इनका सरफेस एरिया क्या होता है? कम होता है। तो ये वाटर का लॉस क्या करती हैं? कम करती है। और इसी वजह से ये कम पानी की जो कंडीशन होती है, वाटर स्कार्सिटी होती है, वहाँ पे भी मिलती हैं। उसके बाद इनके अंदर थिक क्यूटिकल और सनकर स्टोमेटा होते हैं, मीन्स इनकी क्यूटिकल मोटी होती है और स्टोमेटा जो होते हैं वो सनकर मीन्स डीपली एम्बेडेड होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? इनके अंदर वाटर लॉस को रोकने का वो काम करते हैं कि जब ये सूखे की कंडीशन में रहेंगे तो ये पानी को बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि वाटर स्कार्सिटी में वाटर की अमाउंट पहले ही कम होती है। और दूसरा उनके अंदर क्या हो जाता है, और पानी अगर वो लूज करेंगी तो फिर उनके अंदर क्या होगा? प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद जिम्नोस्पोर जो होते हैं वो हिट्रोस्पोरस कंडीशन को बिलोंग करते हैं। इनके अंदर मेन मेन करेक्टर याद रखने, आपको ये पैराग्राफ पूरे याद नहीं रखने। ठीक है, हिट्रोस्पोरस का मतलब होता है जब दो अलग अलग टाइप के गैमीट प्रोड्यूस हो, मीन्स एक माइक्रोगैमीट या माइक्रोस्पोर होते हैं और दूसरा मेगा। जो माइक्रो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और जो मेगा होते हैं वो साइज में लार्ज होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? माइक्रो और मेगा दो टाइप के इनके अंदर स्पोर प्रेजेंट होते हैं। दोनों स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। जो स्ट्रोबिलाइज होते हैं, स्पोरोफिल्स होते हैं, वो कॉन्स की फॉर्म में होते हैं। और फिर कॉन्स के अंदर मेल स्ट्रोबिलाई और फीमेल स्ट्रोबिलाई होते हैं। दोनों मेल और फीमेल स्पोर को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। उसके बाद ये छोड़ देना चाहे जो दे रखा है। उसके बाद हम इनके यूज अगर बताएं तो इनके यूज में हम क्या बता सकते हैं? तो सीड डेवलप्ड प्लांट होते हैं और सीड की वजह से इनके अंदर क्या होता है? सीड जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन सीड जो है वो नेक्ड होता है, मीन्स छिपा हुआ नहीं होता, बाहर प्रेजेंट होता है। और जो इनकी जो वुड होती है उसको फर्नीचर वगैरह में यूज किया जाता है। तो जिम्नोस्पर्म में आपको केवल इतना ही करना है। उसके बाद कल मैं आपको एंजियोस्पर्म की कैटेगरी करवाऊंगी जिसमें फ्लावरिंग प्लांट। इससे पीछे के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके नोट्स बना लेना।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।